किम जोंग की क्रूरता के बारे में आए दिन कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है, लेकिन किसी ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर किम जोंग तानाशाह कैसे बना। ऐसा क्या कारण रहा कि किम जोंग इतना क्रूर हो गया। किम जोंग को क्रूर तानाशाह है जिसकी क्रूरता की कहानी पूरी दुनिया जानती है। तानाशाह किम जोंग हर बार अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी देता रहता है। किम हमेशा विवादों की वजह से मीडिया में छाए रहता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पिछले एक दशक में की सफर के बारे में। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की उम्र 30 वर्ष से कम थी जब उन्होंने सरकार की भागदौड़ संभाली थी। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल का 16 दिसंबर 2011 को निधन हो गया। वह तब उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद देश के युवा नेता किम जोंग उन ने उस वर्ष राज्य को चलाने की कठिन जिम्मेदारी संभाली। बाद में उन्हें सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी का महासचिव चुना गया। किम जोंग उन ने एक दशक तक उत्तर कोरिया पर कड़ा शासन किया है। उस समय कई लोगों को उम्मीद थी कि किम जोंग उन पश्चिमी यूरोप में शिक्षित और यूरोप में युवा उत्तर कोरिया में व्यापक सुधार लाएंगे, बाकी दुनिया से अलग थलग करने की देश की रणनीति बदले, मिसाइल परीक्षणों पर प्रगति समिति सीमित करें। इससे उत्तर कोरियाई लोगों की किस्मत फिर से लौटने लगेगी। हालांकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। पिछले एक दशक में किम जोंग उन देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने से पीछे नहीं हटे हैं। दक्षिण कोरियाई थिंक टैंक एशियन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज में उत्तर कोरिया के रिसर्च फेलो गो मुंग हन ने कहा, किम जोंग उन में हमेशा ताकत दिखाने की प्रवृत्ति रही है, इसलिए किम जोंग उन ने किम जोंग उन को अपना उत्तराधिकारी चुना है। परिवार में सबसे छोटे बच्चे के रूप में राज्य चलाने के लिए किम जोंग उन अपने पिता की पहली पसंद थे। सत्ता के लालच ने उन्हें उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता बना दिया है। पिछले एक दशक में उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और परमाणु हथियारों की दौड़ में एक कदम आगे बढ़ाया है। देश में कुछ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो संयुक्त राज्य की मुख्य भूमि पर हमला करने में सक्षम हैं। 2016 में किम जोंग उन की एक पुराने विवाद के चलते अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में शामिल होने की हद तक पहुंच गए थे। उसने उत्तर कोरिया की सेना को अपने पिता से भी ज्यादा मजबूत बनाया है। अंकित पांडा वॉशिंगटन स्थित थिंक एंड कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में परमाणु नीति पर एक वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। उन्होंने किम जोंग उन एंड द बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी। पांडा ने कहा, किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण को उत्तर कोरिया की सबसे मूल्यवान तलवार मानते हैं। वह पिछले एक दशक में इस तलवार के प्रदर्शन को जरूरी मानते हैं, लेकिन एक दशक बाद से किम जोंग उन की तबीयत ठीक नहीं है। लंबे समय तक किम जोंग उन जनता की नजरों से छिपे रहे। इस समय उन्होंने कुछ किलोग्राम वजन कम किया है। उत्तर कोरिया बाहरी दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करता है, इसलिए दुनिया देश के बारे में ज्यादा नहीं जानती है। किम जोंग उन के प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर जो कहा है वह बाहरी लोगों के लिए उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए किम जोंग उन की भविष्य की योजनाओं का अनुमान लगाना मुश्किल है। किम जोंग उन में बचपन से ही शक्ति का प्रयोग करने की प्रवृत्ति है। चेयुंग शेंग चांग ने कहा, उन्होंने सैन्य शिक्षा में शिक्षा प्राप्त की थी। किम जोंग उन के 8वें जन्मदिन की एक तस्वीर जारी की गई थी। उन्हें रैंक वाली सैन्य वर्दी पहने देखा गया था। तस्वीर में बगल के सैन्य अधिकारी उन्हें सलामी देते नजर आ रहे हैं।
इससे साफ है कि किम जोंग उन को बचपन से ही फ्यूचर जनरल के तौर पर तैयार किया गया है। जब वे थोड़े बड़े थे तो किम जोंग उन को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के एक आवासीय स्कूल में भेज दिया गया था। किम जोंग उनके बड़े भाई किम जोंग चोल उस स्कूल में पढ़ते थे। किम जोंग उन को कभी उत्तर कोरिया का अगला सर्वोच्च नेता माना जाता था, लेकिन चेउंग शेउंग चांग को लगता है कि उनमें राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं का अभाव था। इसलिए किम जोंग उन के छोटे बेटे किम जोंग उन को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद किम जोंग उन स्वदेश लौट आए। उन्होंने 2007 में उत्तर कोरिया के किम इल सुंग सैन्य विश्वविद्यालय से सैन्य अध्ययन में डिग्री के साथ स्नातक किया। किम जोंग उन को घोड़ों की सवारी करना और बास्केटबॉल खेलना पसंद है। 2011 में किम जोंग उन को देश पर शासन करने की प्रक्रिया को समझने में कुछ समय लगा। गो मुंग हुन के अनुसार किम जोंग उन ने 3 से 4 साल के भीतर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसने सत्ता में बने रहने के लिए प्रभावशाली सैन्य नागरिक प्रतिद्वंदियों को एक एक करके मार डाला। अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बदल दिया। उत्तर कोरिया को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के साथ नए सिरे से विवादों में उलझा हुआ है। किम जोंग उन पर 2016 में मलेशियाई राजधानी के कुआलालंपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नर्व एजेंट का उपयोग करके अपने सौतेले भाई किम जोंग उन की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मलेशिया दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां उत्तर कोरियाई दूतावास हैं। इस घटना से दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गए। नतीजतन प्योंगयांग को कुआलालंपुर में अपना दूतावास बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, किम जोंग उन के एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर चुके हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उत्तर कोरिया के साथ परमाणु युद्ध शुरू करने की धमकी दी है। अपने घर के पास अमेरिकी सेना की मौजूदगी प्योंगयांग के डर का एक कारण है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया के लिए जापान और दक्षिण कोरिया असुरक्षा से ग्रस्त है। इसके लिए दोनों देशों ने अपने सैन्य बजट में इजाफा किया है। मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत किया गया है और दोनों देशों की ऐसी आशंका क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का काम कर रही है। पूरे 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव उच्च बना रहा। साल भर दोनों पक्षों ने धमकियां दी, लेकिन अगले साल स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 2016 में किम जोंग उन ने पहली बार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकातें उत्तर कोरिया के इतिहास में अभूतपूर्व थीं। किम जोंग उन से पहले किसी भी उत्तर कोरियाई नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की थी। यह अस्थायी रूप से तनाव को कम करता है, शांति की उम्मीद पैदा होती है। किम जोंग उन की कूटनीति समझदारी से दुनिया परिचित हो गई। हालांकि उम्मीदों को फीका होने में देर नहीं लगी। किम जोंग उन ने द्विपक्षीय संबंधों के बिगड़ने के कारण 2019 में ट्रंप के साथ अपनी दूसरी बैठक रद्द कर दी थी। नतीजतन संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध नहीं हटाया है। प्योंगयांग ने हथियार हासिल करना नहीं छोड़ा है। उस समय ट्रंप ने किम जोंग उन को छोटा रॉकेट कहा था। जवाब में किम जोंग उन ने ट्रंप को भयभीत बूढ़ा कहा।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तर कोरिया सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने के अंतिम चरण में पहुंच गया है। पिछले साल सोशल मीडिया पर अफवाहें फैली कि किम जोंग उन की मौत हो गई है। वह अफवाह को झूठा साबित करते हुए सार्वजनिक रूप से सामने आए। वह इस साल कुछ समय के लिए छिपा था। किम जोंग उन हाल ही में वजन कम करने के लिए पब्लिक के सामने आए हैं। वह सोचता है कि अगर हम सामूहिक विनाश के हथियार हासिल कर सकते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करना संभव होगा और इस तरह चीन और रूस हमेशा उसके साथ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संघर्ष के दौरान किम जोंग उन ने साबित कर दिया कि वह अपने पिता से ज्यादा मजबूत है। यही गो मुंग हुन सोचता है। उनके अनुसार उत्तर कोरिया पीड़ित है। वर्षों की पाबंदियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था अब चरमराने के कगार पर है। घोर खाद्यान्न संकट है। कोरोना महामारी ने और तनाव पैदा कर दिया है। किम जोंग उन के लिए स्थिति में निपटना एक बड़ी चुनौती है। किम जोंग उन को भले ही संकट की गहराई का अंदाजा हो गया हो, तो शायद वह मौजूदा संकट की तुलना 1990 के दशक में देश के भयानक अकाल से करते हैं। अकाल ने उत्तर कोरिया में कई लोगों की जान ले ली थी। किम जोंग उन ने देश के लोगों से कठिन संकट के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।